Hello student, today we learn about knowing number. This is an introduction video. First of all, we know all concept related to this chapter and then we solve their exercise. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट नंबर, जैसे कि शीर्षक से ही पता चल जाता है नोइंग अबाउट नंबर, यानी नंबर को पहचान। तो नंबर क्या है? तो नंबर इज जनरली मेड ऑफ डिजिट, यानी नंबर क्या है? तो नंबर्स आर मेड ऑफ क्या? डिजिट, यानी जितने भी नंबर हो क्या होते हैं? डिजिट से बनते हैं। और ये नंबर 1 डिजिट के भी हो सकते हैं और जितना बड़ा इमेजिन कर सकते उतने बड़े डिजिट के भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने 36 लिया, तो 36 2 डिजिट का नंबर है। इसमें अगर हम 3 को भी इंडिविजुअल करते तो ये भी एक नंबर हो जाएगा, और 6 को भी इंडिविजुअल करते तो 6 भी 1 डिजिट का नंबर है और 36 भी 2 डिजिट का नंबर है। तो आई होप नंबर समझ गए आप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक जो हमारा है कंपेयर्स, यानी नंबर कंपेयर करना, तुलना करना। तुलना जब भी करेंगे तो चूँकि ये नोइंग अबाउट नंबर है तो नंबर की तुलना करेंगे, यानी दो नंबर के बीच तुलना करेंगे कौन सा नंबर बड़ा या कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो जनरली आप 1000 10,000 के नंबर को तो आप देख के ही कंपेयर कर सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन अगर उससे बड़े डिजिट का नंबर आ जाए, आप 6th क्लास में हो तो ज़रूरी तो नहीं है 10,000 के नंबर्स आए, उससे बड़े भी नंबर आ सकते, बड़े डिजिट के नंबर। तब आपको कुछ स्टेप अपनाने पड़ेंगे। पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हम दोनों जो नंबर है उसकी डिजिटों की संख्या काउंट करके हम पता कर सकते हैं। अगर किसी नंबर में डिजिटों की संख्या कम ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली जिस नंबर में डिजिटों की संख्या ज़्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा, और जिस नंबर में डिजिटों की संख्या कम होगी वो ऑब्वियसली वो नंबर छोटा होगा। तो पहले ऑब्वियसली जब जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं 483265 इसमें, और दूसरा नंबर लेते हैं हम 483265 एग्जाम्पल के लिए। इसमें देखो, इसमें 2 4 6 और एक 7 डिजिट है, और इसमें 3 और 3 6 डिजिट है। तो ऑब्वियसली ये नंबर जो होगा इस नंबर से बड़ा होगा, यानी 483265 इज ग्रेटर देन 483265, ठीक है। इसी तरह अगर डिजिट कम ज़्यादा हो तब तो हम डिजिट काउंट करके हम दो नंबरों के बीच कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, डिजिट दोनों का सेम हो, तब क्या करेंगे? तब हमारा सेकंड स्टेप आता है कि जो नंबर होता है उस नंबर में जो डिजिट होते हैं उस डिजिट के पोजीशन के अनुसार हम उस नंबर के वैल्यू को इवैल्यूट करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लेते हैं 73265 और सेकंड नंबर हमने लिया 73065, ठीक है। अब इस दोनों में भी 6 डिजिट है। तब हम क्या करेंगे, इस डिजिट का जो नंबर है उसके डिजिट के पोजीशन से इसका दोनों नंबर को इवैल्यूट करेंगे कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा। तो इसमें देखें फर्स्ट पोजीशन पे 7 है इस फर्स्ट नंबर में, और सेकंड नंबर में भी फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है वो 7 है, तो दोनों सेम है। तो हम सेकेंड स्टेप जाएंगे, सेकेंड नंबर को देखेंगे। सेकेंड नंबर भी यहाँ 3 है, और सेकेंड जो नंबर है फर्स्ट नंबर का जो सेकेंड डिजिट है वो भी 3 है, और सेकेंड नंबर का सेकेंड डिजिट भी है वो भी 3 है, तो ये दोनों सेम है। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, तो नेक्स्ट नंबर जो है फर्स्ट नंबर का जो थर्ड डिजिट है वो 3 है, और सेकेंड नंबर का जो थर्ड डिजिट है वो 0 है, जो कि 0 क्या होता है? 3 से छोटा होता है। तो ऑब्वियसली ये नंबर जो होगा यानी 730685 ये छोटा होगा किससे? 732685 से, ठीक है। तो क्या होगा, ये 732685 इज ग्रेटर देन 730685 से, हो गया। इसी तरह क्या है, 732685 ग्रेटर देन 730685 से। इस तरह से हम जितने भी बड़े डिजिट का नंबर हो, नंबर के पोजीशन के आधार पे भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है क्या? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जो किसी नंबर में जो डिजिट होते हैं उसके पोजीशन के अनुसार जो उसका वैल्यू होता है वो प्लेस वैल्यू कहलाता है। किसी भी डिजिट का अपना एक एक्चुअल वैल्यू होता है, जैसे कि 2 का एक्चुअल वैल्यू 2 हमेशा रहेगा, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। लेकिन 2 अगर किसी नंबर के टेंस के जगह पे आ जाए तो उसका प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हम कोई नंबर लेते हैं 43658, इसमें सब नंबर का यानी ये कितना है 43,856। इसमें हर एक
नंबर का जो है अपना एक एक्चुअल वैल्यू है। 4 का एक्चुअल वैल्यू 3, 4 का 4, 3 का 3, 8 का 8, 5 का 5 और 6 का 6। लेकिन ये जब इस नंबर में आया तो नंबर में इस सब का वैल्यू अलग अलग चेंज हो गया। जैसे 6 का वैल्यू क्या होगा, 6 वंस पे है तो 6 का वैल्यू 6 ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड 5 है। 5 क्या है, इस नंबर में 5 का स्थान क्या है, टेंस के स्थान पे 5 अवस्थित है, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 10। इसी तरह से 8 है, 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8000 100 के जगह पे है तो 8 × 100। इसी तरह 3000 के स्थान पे है तो 3 × 1000। इसी तरह 4 जो हमारा 10,000 के स्थान पे है तो क्या हो जाएगा, 4 × 10,000। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी नंबर में जो डिजिट होते हैं वो जिस पोजीशन पर होते हैं उसके अनुसार उनके प्लेस वैल्यू का निर्धारण होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी जो नंबर दिया रहे, नंबर को हम यहाँ तक 100,000 तक तो हम जो चार्ट बनाते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल यानी इंडियन सिस्टम में अलग बनाते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग बनाते हैं। इसी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। यानी नंबर में जो डिजिट होती है उस डिजिट को अरेंज करने की तरीके जो होते हैं इंडियन सिस्टम में अलग होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग होता है। इसका जो चार्ट बनाते हैं उसी चार्ट को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें 10,000 तक तो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में सेम होता है, लेकिन 10,000 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तब इंडियन सिस्टम में चार्ट अलग हो जाता है। इंडियन सिस्टम में अलग मैथमेटिकल वर्ड्स लाख करोड़ का जिक्र होता है, जबकि इंटरनेशनल में वही मिलियंस और बिलियंस एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपको 198654321 3 3 6 3 9 डिजिट का ये एक नंबर है। हमको इसमें इंडियन सिस्टम से इसका नेम और ये चार्ट ज़रूरी है कि इंडियन सिस्टम से हम किसी नंबर को कैसे पढ़ें ये जानने के लिए चार्ट समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में हम इस नंबर को कुछ अलग तरीके से पढ़ते और लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसी नंबर को किसी अलग तरीके से पढ़ और लिखते हैं। इसीलिए इस चार्ट को जानना ज़रूरी है, जो कैसे हम इंडियन सिस्टम में इस नंबर को अरेंज करें, इसका कैसे नेमिंग लिखें और इसको कैसे पढ़ें और इंटरनेशनल में कैसे पढ़ें। आप लोग को क्वेश्चन में दिया जाता है कि इसको नेशनल नंबर से बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा सेपरेट करो इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम। तो जब आप चार्ट समझ जाओगे तो इस तरह के प्रॉब्लम आप अपने आप सॉल्व कर पाओ। तो लेट स्टार्ट, हाउ कैन आई डू इट। तो सबसे पहले हम ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ हम क्या बोलते हैं 1000 10,000 तक इंडियन और इंटरनेशनल दोनों का सेम ही चलता है। जैसे 1s 10s 100 पहले हम इसको कॉमा के माध्यम से सेपरेट करेंगे तो यहाँ आएगा क्या 100 के बाद एक कॉमा, फिर 1000 10,000 यहाँ तक इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1000 10,000 उसके बाद लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इंडियन सिस्टम पहले यहाँ लिख दें जो ये इंडियन सिस्टम में हम लिख रहे हैं, ठीक है। इंडियन सिस्टम में इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, हम इस नंबर को इंडियन सिस्टम पहले तो कॉमा के माध्यम से सेपरेट कर दिए। इंडियन सिस्टम में दो दो नंबर का हम सेट बनाते हैं 10,000 के 1000 के यानी 100 के बाद दो दो नंबर का सेट बनता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम करने लगेंगे तो 3-3 नंबर का सेट बनता है। यानी अगर नंबर दे दिया जाए आपको बोले इंटरनेशनल सिस्टम से इसको सेपरेट करो तो आप 3-3 नंबर का सेट बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नंबर का नेम लिखते, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 19 करोड़ 86 lakhs 54 thousand 321।
यानी इंडियन सिस्टम में आप लाख और करोड़ जैसे वर्ड का यूज़ करोगे। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में इसी नंबर को कैसे लिखते हैं और कैसे सेपरेट करते हैं वो जानते हैं, ठीक है। अभी तक हमने समझा कि नेशनल तरीके से यानी इंडियन सिस्टम से किसी नंबर को कैसे पढ़ लिख सकते हैं और इसको कैसे अगर नंबरों का एक आपको ग्रुपिंग दे दिया जाए और बोले थे इंडियन सिस्टम इस नंबर को आपको कॉमा के माध्यम से सेपरेट करो तो हम कर सकते हैं। दो नंबर का पहले 100 तक का 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, फिर दो नंबर का पेयर बनाएंगे, ठीक है, दो नंबर का सेट बनाएंगे कॉमा डाल के। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में यही डिफरेंसेज है। इंटरनेशनल सिस्टम में हर एक अगर बड़ा सा नंबर का ग्रुप दे दिया है तो हर एक 3-3 नंबर का हम सेटिंग करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई मैंने नंबर ले लिया 98265432 33639, 9 डिजिट का ये नंबर है। अब हमको इसको इंटरनेशनल सिस्टम से इसको सेपरेट करना है, फिर इसका नेम लिखना है और इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे तो पहले क्या करेंगे, 3-3 नंबर का हम इसका सेटिंग करेंगे, ठीक है, यानी 3-3 नंबर के बीच हम कॉमा डालेंगे। इंडियन सिस्टम में क्या करते थे, पहला 3 नंबर का, फिर सेकंड जो बाकी होता था 2-2 नंबर का। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करना है, 3-3 नंबर का हमको सेट करना है, नंबर डिजिट का सेटिंग करनी है, ठीक है। अब हमें इसका नाम लिखना है तो पहले हम तो पढ़ना सीखें क्या होता है इंडियन और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंसेज हैं। तो देखो यहाँ से 1, 10, 100 इंडियन सिस्टम में भी ऐसे ही पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। 100, 1000, 10,000 यहाँ तक हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में सेम पढ़ते हैं। 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में लाख आ जाता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ हो जाता है 10,000 पर 100,000। उसके बाद यहाँ 10 लाख हो जाता है इंडियन सिस्टम में, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये हो गया 100,000। उसके बाद मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 बिलियंस, ठीक है। और इससे अगर बड़ा नंबर होगा तो फिर बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, 100 का ये होता है 3-3 नंबर का ग्रुपिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसको तो सेपरेट कर लिया, अब इसका हमको नेम लिखना है। तो हम नेम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 982 मिलियंस, फिर 654 321। यानी बस इसमें 2 टर्म्स के चेंज आए, इसमें मिलियंस, जबकि हम इंडियन में क्या करते थे लाख और करोड़ का, इसमें मिलियंस और बिलियंस का साथ में इंडियन सिस्टम में 2-2 नंबर का 100 के बाद ग्रुपिंग बनाते थे, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 नंबर। तो आई होप आप इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एस्टिमेट करना या राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राउंड ऑफ या एस्टिमेट मतलब क्या होता है, किसी नंबर कोई भी नंबर दिया रहे तो अगर हमको राउंड ऑफ करना है कि आप 10s का राउंड ऑफ करो, तो 10s के राउंड ऑफ के लिए हमको प्रीवियस उसके जस्ट आफ्टर वाला नंबर को देखना होगा और उसको हमको 0 करना होगा, ठीक है। यानी अगर 10s का है तो 1s वाले स्थान को हमको 0 करना है। इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है वो समझेंगे, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमको 37 दिया हुआ है, 37 का हमको राउंड अप करना है, यानी 37 में यहाँ 7 के स्थान पे 0 लाना है। तो इससे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 का कैसे ला सकते हैं। 37 में 0 किस किस कंडीशन में, या तो वो अंक 30 होगा या फिर वो अंक 40 होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 37, अब इस दोनों के बीच में ही कोई नंबर आएगा, या तो 30 होगा या 40 होगा। लेकिन 30 या 40 को क्यों होगा, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। जैसे कि देखो अगर हम 37 से 40 की तरफ जाएंगे तो हमें क्या होगा, 3 अंक आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 37 से हम 30 की तरफ जाएंगे तो 7 अंक हमको पीछे हटना होगा, ठीक है। तो क्या है 37 से 40 के इसमें हमको राउंड अप करने के लिए आपको नियरेस्ट 0 वाले अंक को चुनना होगा। तो 37 का नियरेस्ट क्या है, 40 है, तो इसका राउंड अप हो जाएगा 40, ठीक है।
यानी इसी तरह से हम किसी नंबर का राउंड अप निकालते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 100 का राउंड अप निकालो, तो आप क्या करेंगे, 100 को राउंड अप निकालने के लिए हमको आगे पीछे कुछ भी नंबर है वो नहीं देखना है, 100 के जस्ट आफ्टर जो नंबर है यानी टेंस के पोजीशन पे जो नंबर है उसको देखेंगे। अगर वो नंबर 1 2 3 4 हो या 4 तक, तो वो हम क्या करेंगे, उस पूरे नंबर को हम 0 मान लेंगे और डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर वो नंबर 5 6 5 को भी लेते हैं, उस 5 6 7 8 9 हो, तब क्या करेंगे, उस नंबर उसके प्रीवियस यानी जिस नंबर का हम राउंड अप करें, जिस नंबर को हम 0 कर रहे हैं, उस नंबर के जस्ट बिफोर वाले नंबर में हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल हमको दिया हुआ है कोई नंबर, जैसे दिया हुआ है कि 3 8 4 6 5, इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ कि आप 100 का राउंड अप निकालो। ठीक है, तो 100 का राउंड अप निकालने के लिए हमको 100 से जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर है वो देखना है, तो जस्ट आफ्टर 6 है। ठीक है, तो हम क्या बोले, आप इसको 0 करना है तो जस्ट आफ्टर वाला नंबर देखेंगे और जस्ट आफ्टर वाला नंबर 6 है, और 6 क्या है, 4 से बड़ा, यानी हम बोलते 4 के बाद वाला जो नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, ये 6 के जस्ट बिफोर में जो 4 नंबर है उसमें प्लस कर देंगे और बाकी 0 कर देंगे। तो इसका राउंड अप क्या हो जाएगा, 3 8 4 0 0, 4 + 1 5 0 0। ठीक है, यानी 100 का राउंड अप करने के लिए हमको टेंस वाले नंबर को देखना है, और टेंस वाला नंबर अगर 4 से छोटा है यानी 5 से छोटा है तो हम सारे नंबर को 0 कर देंगे। अगर 4 से बड़ा 5 6 7 8 है, 5 को हम दो बीच के कैटेगरी में रखते हैं, आप सिंपल से 0 भी कर सकते हो और 1 भी कर सकते हो। अगर 5 भी रहे, एज फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 3 8 5 4 9, इसमें आपको 8 को राउंड अप करना है, तो 8 के प्रीवियस 1000 को राउंड अप करना है, तो 1000 के प्रीवियस वाला नंबर 100 है, 100 क्या है, 5 है, तो 5 4 से बड़ा है, तो हमें इसका ये भी हो सकता है कि इसमें हम 1 जोड़ के बाकी सारा 0 कर दें, यानी इसको 39 0 0 0 कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते 38 0 0, क्योंकि बीच में 5 मिडिल में है तो ये दोनों आंसर ही सही होंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह आप, आई होप आप राउंड अप करना समझ गए होंगे। कि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हम तो राउंड अप करना समझ गए, किसी नंबर को राउंड अप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर को राउंड अप करके प्लस कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जो नंबर दिया रहे पहले उसको राउंड अप करेंगे, फिर इसको प्लस करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है 7 3 2 और प्लस 8 2 1, आपको इसमें प्लस करना है और इसका राउंड अप करना है, टेंस का राउंड अप करना है। ठीक है, टेंस को एस्टिमेट करना है, तो हमको टेंस को एस्टिमेट करना है, तो टेंस के प्रीवियस नंबर को देखेंगे तो 1 है, इसमें टेंस के प्रीवियस नंबर को देखेंगे तो 0 है, और इसको प्लस करना तो पहले दोनों नंबर को एस्टिमेट करेंगे, तो इसका एस्टिमेशन क्या होगा, टेंस का एस्टिमेशन है तो 7 3 0, और इसका एस्टिमेशन क्या होगा 8 2 0, फिर ये दोनों को जोड़ देंगे, बस हो गया हमारा, क्या हो गया 15 5 0। ठीक है, ये हमारा एस्टिमेट करके प्रोडक्शन। अब टेंस के जगह पे 100 भी होगा तो 100 होगा तो 100 को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर इसी तरह इसको हमको 100 में एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट बाय 100, तब क्या करेंगे, 100 के जस्ट प्रीवियस नंबर को देखेंगे, तो 100 के जस्ट प्रीवियस नंबर क्या है 7 3, तो 3 है तो इसमें दोनों को 0 कर देंगे, क्योंकि हम बोले थे अगर 4 से छोटा नंबर होगा तो सिंपल सा इसको 0 ले आएंगे, और 8 के जस्ट बिफोर नंबर कौन सा है 2 है, तो 8 के बाद भी 00 डाल देंगे और दोनों को फिर सम कर देंगे, ये 1500। तो इस तरह हम 100 का भी एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी किसी भी नंबर को आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, टेंस को एस्टिमेट करके इस दोनों नंबर को जोड़ो, 100 को एस्टिमेट करके जोड़ो, 1000 को एस्टिमेट करके जोड़ो, तो 1000 से जस्ट आफ्टर वाले नंबर को देखेंगे, अगर वो 4 से छोटा होगा तो क्या करेंगे, हम सबको 0 कर देंगे, अगर 4 से यानी उससे जिस नंबर को एस्टिमेट कर रहे हैं उससे आफ्टर जितने भी नंबर हैं सबको 0 कर देंगे। अगर 4 से बड़ा होगा तो जितने भी नंबर हैं आफ्टर वाले वो 0 कर देंगे, और जिस नंबर को जिस टर्म्स को हमको एस्टिमेट करना है उसमें 1 प्लस जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सी यही रूल है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब इसी तरह जैसे हम सम के, उसी तरह आपको नंबर को एस्टिमेट करके आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 4 3 8,
और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 7, 3, 2 और राउंड अप करना है किसको, राउंड अप बाई 10, यानी टेंस को राउंड अप करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेंस को पहले राउंड अप करने के लिए टेंस के जस्ट बिफोर वाले नंबर को देखेंगे 8, पहले नंबर में तो ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और यहाँ 3 में 1 जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 440 इंटू। अब 3 को राउंड अप करने के लिए 3 से जस्ट आफ्टर वाले नंबर देखेंगे तो क्या है 2 यानी ये 4 से छोटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 730 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरह हम दो नंबर को राउंड ऑफ करके उसको प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट